एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक न्यू टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव मीन्स 1+3। तो बहुत लोगों ने सुना होगा एक्टिव के बारे में कि 1+3 क्या होता है, 1+3 क्या होता है। तो आज मैं आपको डीपली बताने वाली हूँ कि 1+3 क्या होता है एंड 1+3 हमें कब करना होता है, क्यों करना होता है, कैसे करना होता है। आज सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड जो भी न्यू एएस हैं, जिनको नहीं पता है 1+3 कैसे करते हैं, तो देन वो सारी चीज़ें भी आज आपको क्लियरली इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली है। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो एवरीवन मुझे सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ताकि जो भी फॉरएवर से रिलेटेड नॉलेज है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आप भी फॉरएवर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सको। क्योंकि मोस्टली मैं जो आपको बताती हूँ वो मैं सारा अपना एक्सपीरियंस के साथ में बताती हूँ। क्योंकि मैं जो चीज़ पर आज आप हो या जो चीज़ आप कल को करना चाहते हो वो ऑलमोस्ट मैं वो चीज़ों को कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मोस्टली लोगों का ड्रीम होता है मैनेजर बनने का। तो जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो चीज़ें लाइक मैंने यहाँ पे सीखी हैं, समझी हैं, एक्सपीरियंस करी हुई हैं, तो मीन्स मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताती हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होता है, एक होता है नॉलेज लेना और एक होता है एक्सपीरियंस के साथ में बात करना। तो आप सोच ही सकते हो कि दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ओके, चलो ज़्यादा लेट ना करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ एक्टिव। ठीक है, या व्हाट इज़ 1+3। तो देखो क्या होता है, 1+3 जो होता है उसका एक मीन्स होता है। मीन्स क्या होता है, लाइक 1 cc जब कोई भी पर्सन सुपरवाइजर कंप्लीट कर लेता है। सुपरवाइजर लेवल आप सबको पता है मोस्टली अभी 10 cc पे होने लगा है। ठीक है, तो आप जैसे ही 10 cc कंप्लीट कर लेते हो बिजनेस अपना एंड आप यहाँ पर सुपरवाइजर आप कंप्लीट कर लेते हो एंड उसके बाद में आपको हर मंथ आपको एक्टिव सीसी करनी ही करनी पड़ती है। मीन्स 1+3 आपको करनी ही करनी पड़ती है। तो अब बहुत सारे लोग वो कैसे करनी होती है वो मैं आपको सिंपल तौर पे बताती हूँ। मीन्स ये होता है कि 1+3 मतलब 3 अलग है, 1 अलग है। अब 1 क्या है पहले मैं 1 समझाऊंगी आपको। 1 का मीन्स होता है 1 cc आप अपने ही आईडी से आपको सेल्फ परचेज करना होता है। ठीक है, हर मंथ। मीन्स अगर आपने सुपरवाइजर कंप्लीट कर लिया तो आप नेक्स्ट मंथ में आपको 1 cc, ठीक है, अपने खुद के दम पे आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब देखो उसका जो प्राइस होता है अप्रोक्स मोटा मोटा 13 से 15 हज़ार के बीच अप्रोक्स आता है। ठीक है, जिसमें आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होता है, आप रिटेल करना चाहते हो रिटेल कर सकते हो, प्लस अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। अब देखो क्या है ना, ये कोई 3 जो होता है, 3 का मीन्स ये होता है कि आपको बिजनेस करना होता है। बिजनेस मतलब लाइक अगर आप चाहो तो किसी पर्सन का, एक पर्सन का आपने 2 cc करवा दिया एग्जाम्पल, है ना। अब 1 cc और बचा। ठीक है, आपने किसी एक पर्सन का 1 cc करवा दिया, आपका हो गया। मोस्टली क्या होता है, लोग आप बोलते हैं 4 cc करो, 4 cc 4 cc 4 cc। तो मीन्स यही होता है कि 4 cc अगर आप डायरेक्ट पे कर रहे हो प्लस आप 1 cc कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा जाता है और स्ट्रॉन्ग बिजनेस जाता है। तो अब क्या होता है कि देखो बहुत सारे लोग हो सकता है इसको नेगेटिव वे में लें। तो एवरीवन ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिकॉज देखो क्या है ना कि अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, सबसे पहले अगर कोई भी बिजनेस को देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, एक्टिव करोगे तो आपको पैसिव इनकम आएगी। पैसिव इनकम के बहुत सारे, अब लाइक अगर आपको बहुत अच्छा पैसा आ जाता है पैसिव इनकम के अंदर अगर आप एक्टिव को कर लेते हो, मतलब 1+3 अगर आप कर लेते हो तो आपको मोस्टली बहुत अच्छा पैसा आता है, जो भी आपका सीसी गया होता है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब मैं सिंपल एक बताती हूँ। लोग अगर आप इसको नेगेटिव ले रहे हो कि भाई ये चीज़ तो नेगेटिव है, ये है, तो वो आपको मैं सिंपल वे में मैं अपने को लेके आपको समझाऊंगी। देखो जब मैंने सुपरवाइजर कंप्लीट करा था, मेरा अप्रोक्स 31 cc से मेरा सुपरवाइजर हुआ था। ठीक है, और लाइक अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरा देखो एक रेशियो होता है। ठीक है, लाइक 25 cc से मेरा बिजनेस कम नहीं गया था। ठीक है, 25 से हमेशा अप ही गया है, तो मिनिमम मेरा 25 cc था। अब मुझे पता है कि 25 cc अगर मैंने किया है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा जो रेशियो है, मेरा चेक है, वो अच्छा बनेगा।
ठीक है। तो अब क्या है कि भाई मैंने अपना एक्टिव डाल दिया। अब जो जितने भी लोग, अभी मैं क्या कर रही थी भाई, देखो एएस लेवल पे सिंपल होता है कि अगर आप जो काम कर रहे हो ना, आपको सिर्फ अपनी डायरेक्ट का पैसा आएगा, लेकिन सुपरवाइजर के बाद में आपको पैसिव इनकम का बेनिफिट मिलता है। मीन्स ये है कि अगर आप पैसिव इनकम कर रहे हो, पैसिव इनकम कर रहे हो, तो अगर आप एक्टिव कर रहे हो तो भाई आपको पैसा भी ज़्यादा आ रहा है। आप मतलब आपकी टीम में जितना भी बिजनेस जा रहा है उन सब का प्रॉफिट आपको आ रहा है, क्योंकि आप मेहनत भी तो इसी के लिए कर रहे थे ना। ठीक है। तो अब देखो जैसे कि क्या होता है कि आपका जो भी बिजनेस जा रहा है, आपको सारा कुछ पैसा आ रहा है कि भाई अब अगर आपको 45,000 का 40,000 का भी आपका चेक बन रहा है सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है, तो साइड सी बात है कि अगर आप वो कब बन रहा है आपका, आप 13,000 या 15,000 रुपये का एक्टिव कर रहे हो, देन आपका इतना अच्छा चेक आ रहा है, मीन्स आपका, और इसमें भी कैशबैक भी आ जाता है आपको। ठीक है, कुछ अमाउंट आपको रिटर्न भी आ जाता है। देखो आपको यहाँ पे दो प्रॉफिट है। ठीक है, फॉरएवर क्या देती है आपको, हेल्थ एंड वेल्थ देती है आपको। कोई भी बंदा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बेशक फॉरएवर के अंदर भी होती तब भी मैं उसके प्रोडक्ट खरीदती। बिकॉज क्यों नहीं खरीदती, लाइक ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है ना, बट मैं क्यों नहीं खरीद, सोचो यार क्यों यार 12-13 हज़ार रुपये डालना फालतू में। अब क्या है कि देखो, मैं सिर्फ पैसे की लालच के चक्कर में नहीं डालती, है ना। मैं सोचती छोड़ो यार ये पैसे कहीं पे काम आ जाएंगे, अब हमें हेल्प तो नहीं मिल रही ना। लेकिन यहाँ पे एक्टिव का ये प्लस पॉइंट है कि भाई अगर आपको एक्टिव करनी है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बाय करोगे। अगर प्रोडक्ट बाय करोगे तो आप यूज़ भी करोगे, राइट। ठीक है, आपको हेल्थ मिल गई। सेकेंड पॉइंट, आपको वेल्थ चाहिए, वेल्थ भी आपको पता है, पैसिव इनकम मिल गई। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छा 1+3 मतलब बेनिफिट कब होता है। देखो ये चीज़ मैं पर्सनली बता रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में बात कर रही हूँ, मैं फॉरएवर के थ्रू बात नहीं कर रही हूँ। देखो फॉरएवर के लिए मोस्टली जो मार्केटिंग प्लान है उसमें ये कंपलसरी होता है कि आपको करना ही करना है। ठीक है, बट मैं इसको प्लस पॉइंट नहीं मानती। ठीक है, मैं इसको प्लस पॉइंट नहीं मानती, और आप चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 25cc मिनिमम बिजनेस जा रहा है या फिर 20+ आपका बिजनेस जा रहा है तो आप एक्टिव करो। बिकॉज अगर देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको मैनेजर बनना है ना, अगर आप 4 महीने में भी मैनेजर निकाल रहे हो या 2 महीने मैनेजर निकाल रहे हो ना, क्योंकि दो रेशियो होते हैं यहाँ पे, या तो 4 महीने के अंदर आप 150 कर लो, या फिर 2 महीने के अंदर 120 कर लो, दोनों से ही आपका मैनेजर हो जाता है। ठीक है, अब क्या है ना, अगर आपने 4 महीने वाला कर रहे हो ना, तो 4 महीने के अंदर अंदर ना आपको एक्टिव चाहिए ही चाहिए। अगर आपने एक्टिव नहीं करी और आपका मैनेजर हो गया, मतलब मीन्स सीसी कंप्लीट हो गया, तो आप अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हो गया, आपका मैनेजर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक्टिव चाहिए ही चाहिए, चाहे वो 2 महीने वाला सीन हो। तो आपको सिंपल काम क्या करना है ना, कि आपको अगर लग रहा है कि मेरा 20+ बिजनेस जा रहा है, अगर 20+ बिजनेस आपका जाएगा ना, तो मोस्टली आप हो सकता है कि 4 महीने के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल पकड़ लो। क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग ना 4 महीने का बेनिफिट ज़्यादा बेस्ट होता है, मतलब वो लेवल आपका बहुत आराम से निकल जाता है। आई थिंक मुझे नहीं पता, लोग 120 वाले से भी निकालते होंगे, निकालने वाले, बट मुझे ये लगता है कि 4 महीने वाला ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि सीसी बीसी पॉइंट नहीं होता आपका, आराम से 4 महीने के अंदर 150 cc कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट क्या हो गया कि भाई अगर आपका 20+ बिजनेस जा रहा है तो आप अपना एक्टिव ज़रूर डालो, क्योंकि जो पैसा आप लगा रहे हो वो पैसा तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, प्लस आपका प्रॉफिट के साथ पैसा निकलेगा। लेकिन अगर आप इससे कम है आपका सीसी, आपका 10 cc गया, आपका 12 cc गया, 15 cc गया, तो क्या होता है कि आप ही की पॉकेट से घुस जाता है, लेकिन आपके हत्थे कुछ नहीं आता। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में बता रही हूँ। अब आगे आपकी मर्जी, आपको करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो प्रेशराइज करवाते, करो 1cc करो, 1cc करो, 1cc करो। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है इनका, आपको अगर कोई भी लाइक EMR MR वगैरह चेस करना है, ठीक है, तो आपको एक्टिव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो तो ऑलमोस्ट कंपलसरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस साल में अपना MR EMR आप चेस कर लोगे, ठीक है, तो अपनी एक्टिव ज़रूर करो। वो आपको पता ही है 7 days के अंदर अंदर आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, तो एक्टिव कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एक्टिव एक
पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत लोग इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं, बट नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, अगर आप 4 सीसी, मोस्टली क्या होता है, देखो जब लोग मैनेजर बन जाते हैं ना, मैनेजर के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना एक्टिव जेन्युइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो, आप किसी भी जॉब के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको काम तो ऑलमोस्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप 40 साल की आपकी एज है, बट आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो फॉरएवर का भी ये रेशियो होता है। फॉरएवर में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनेजर बनने के बाद में मतलब धीरे धीरे उनका बिजनेस डाउन चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि हाँ, हमने, ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। जब मैंने मैनेजर कंप्लीट किया था तो मुझे लगा कि भाई पता नहीं मैंने कौन सी किले तोड़ ली हो, है ना, और बहुत बड़ा किला शायद जीत भी गई हूँ। इस टाइप की फीलिंग आती है उस टाइम पे, बादशाहों वाली। तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे क्या होता है ना कि लोग अपना बिजनेस नहीं करते, मतलब लोग जेन्युइन एक्टिव नहीं करते। और मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जेन्युइन एक्टिव करना, मतलब जेन्युइन 1+3 करना। अगर आप जेन्युइन 1+3 कर रहे हो ना, तो क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, मतलब आप अप लेवल में जाओगे, आपके अंदर कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं कर रहे हो जेन्युइन, अब लोगों के, कुछ लोग एएस होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि भाई जेन्युइन एक्टिव क्या होती है। तो मैं बताती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जो जेन्युइन एक्टिव होती है कि आपने भाई 3 सीसी आपने किसी पर्सन का करवाया, ठीक है, जैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं वैसे 1 सीसी उन्होंने अपना खुद से डाल लिया, हो गया, ये उसको बोलते हैं हम जेन्युइन। एक होता है कि जो जेन्युइन नहीं होता, मीन्स हमने क्या करा कि जितना लाइक 1+3 पूरा हमने अपने ही भाई आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा कि मैंने खुद ही लगभग लगभग आपका 52-53 हज़ार का जो भी जाएगा, 52-53 हज़ार रुपये की मैंने खुद से मैंने परचेजिंग कर ली, तो वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो लोग फॉरएवर में ना इस ग्रोथ में चले जाते हैं और एक टाइम पे वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप लाइक नेगेटिव वे में ना जाएं, आप जेन्युइन एक्टिव करें अपनी। क्योंकि अगर आप जेन्युइन एक्टिव करोगे तो आप कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं गिरेगी, आप हमेशा अप जाओगे, प्लस आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर आपके पास आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो एक टाइम आपकी लाइफ में वो आएगा जब आप नेगेटिव हो जाओगे फॉरएवर को लेके, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। बाकी लोग बोलते हैं कि भाई इसमें एक्टिव करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो एक्टिव कोई पहाड़ नहीं है। मैं सिंपल आपको बताती हूँ अपने सुपरवाइज़र का। मेरा 25 सीसी था, ठीक है, और मेरा जो चेक था, बहुत लोगों ने मेरे चेक देखे भी होंगे जो मेरे एएस हैं, एएस रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मेरे बिगनर रहे हैं, उन लोगों ने ऑलमोस्ट मेरे चेक्स देखे हुए हैं। तो उसमें क्या है ना कि देखो, मेरा जो चेक ऑलमोस्ट जब से मैंने एक्टिव करी थी ऑलमोस्ट बढ़े हैं, ठीक है। मेरा 40 का, 45 का, 47 का, ठीक है। इस तरीके से मोस्टली क्या है ना कि 1+, इस तरीके से धीरे धीरे करके चेक बढ़े हैं। अगर मैं सिंपल एक मैनेजर का भी मानती हूँ, अगर मुझे पता है कि 13-15 हज़ार रुपये लगाने के बाद मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मैं 13-15 हज़ार रुपये नहीं लगा रही हूँ, तो मुझे जो मैंने काम करा है, अगर मैंने 4 सीसी करा है सिंपल डायरेक्ट पे, ठीक है, तो मुझे सिर्फ उसका पैसा आ रहा है 10-20 हज़ार रुपये ओनली, है ना। और एक तरफ से 13 हज़ार रुपये लगा के, 15 हज़ार रुपये लगा के क्या हो रहा है भाई, मेरा 1 लाख प्लस का चेक आ रहा है। तो भाई मैं क्यों नहीं लगाऊंगी, क्या बुराई है? अपनी पॉकेट से थोड़ी लगा रही हूँ, दिया तो फॉरएवर नहीं था ना। मैंने हमेशा, जब भी मेरा कोई पे आउट गया है, आपको सिंपल एक काम करना है, जब आपका पे आउट आता है ना, तो अपना एक्टिव का पैसा अलग कर दो। एक बार अगर आप अलग कर दोगे तो आपका एक रूटीन बन जाएगा। मैं उसको कभी अपनी कैलकुलेशन में जोड़ती ही नहीं थी। मैंने सोच लिया कि भाई हाँ, इतने का चेक है, ठीक है, इतना हमें साइड कर दो, मतलब इससे हमें हाथ भी नहीं लगाना, हमें पता ही नहीं कि ये आया भी है। जो हमारा एक्टिव का पैसा है उसको साइड करके, उसके बाद जो पैसा मेरे पास बचता था उसका कैलकुलेशन लगाती थी, ठीक है, कि ये हमें यहाँ देना है, ये यहाँ देना है, ये सेविंग्स का है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो मोस्टली आपको भी यही चीज़ करनी है, तो आपको वो चीज़ कभी प्रॉब्लम में नहीं डालेगी। आप क्या करते हो, कुछ लोग करते हैं कि भाई सारा पैसा खर्च देते हैं, लास्ट में
फिर उनको दिक्कत आती है ना, फिर इधर उधर अरेंज करते हैं, ये है। तो ऐसे नहीं करना है। एक्टिव का अपने पास पैसा रखो, पहले से ही पैसा रखो, ठीक है, जो भी आपका पे आउट आया है उसी में से। बाकी इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपका MR EMR चीज़ नहीं कर पाओगे अभी, देखो वो हमें CC पता चल जाता है, ठीक है, हमारा CC क्या क्या रेशो जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो मोस्टली हमें पता चल जाता है। तो वहाँ से क्या है ना कि भाई आप ये चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं चेज़ हो पाएगा मैनेजर EMR या कोई भी, ठीक है, तो आप अपना 20+ CC है तो अपना एक्टिव कर लो। अगर आपको लगता है नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो मोस्टली जब मेरे साथ कभी ऐसा सीन आया, वैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा नहीं आया ये सीन, बहुत रेयर ही आया 1-2 बारी, ठीक है, बट मैनेजर तक तो मेरा कभी नहीं आया। तो बस आप इसी चीज़ के ऊपर फोकस करो। बाकी का आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई और भी आपका डाउट हो तो आप उसको भी बता सकते हो, ठीक है। एंड बाकी का इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि 1+3 एक पॉजिटिव पॉइंट है आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं होती तो सब लोग बैठ के खा रहे होते। मीन्स अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं हूँ, मुझे पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और एक्टिव का कोई सीन है ही नहीं। मीन्स ना तो मुझे 4 CC करना है, ना ही मुझे 1 CC करना है। तो एक बात बताओ, मैं नीचे वाले के फ़ोन क्यों उठाऊंगी? नहीं उठाऊंगी ना भाई, मुझे तो पैसा आ रहा है, मुझे मेरा क्या जा रहा है। तो एक बात बताओ, सारी मेहनत आप कर रहे हो और मैं आपका फ़ोन तक नहीं उठा रही, क्या वो पैसा मुझे आना सही है? नहीं, ठीक है। आपको भी गुस्सा आएगा ना कि लो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ बट सारा पैसा मेरे मेंटोर को जा रहा है, तो वो चीज़ किसी को पसंद नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए फॉरएवर ने ना एक रूल लगाया हुआ है, ठीक है, ये रूल लागू किया हुआ है कि भाई तुम्हें एक्टिव करनी है। अ पर्सन कुछ नहीं तो 4 CC भी तो फोकस करेगा ना, अपनी 4 CC तो करेगा ही। अगर वो 4 CC करेगा तो भाई वो तुम्हारी भी सुनेगा। मीन्स एक्टिव तो है ना वो बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो बाकी आज की जानकारी कैसी लगी मुझे चैट के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कंफर्म करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड बने रहिएगा साथ में। तो बाकी का सभी लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, क्योंकि अच्छा लगता है। आपका प्यार बनाए रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।